नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा CEO ओम नारायण सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं APS प्रॉब्लम। जो अभी APS में आज से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो आप APS में पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, आधार कार्ड कभी अनवैलिड बता रहा है या मोबाइल नंबर अनवैलिड बता रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं जिसके आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है, आखिर इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज भाई हम बात करेंगे हमारे कंपनी के डिजिटल ग्रामीण सेवा के YouTube चैनल पे। आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि APS में क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे कितना समय लगेगा, कब तक ये APS सही तरीके से आप विड्रॉल कर पाएंगे और आगे इसकी क्या फ़ायदे होंगे आपको। तो मैं अपने कंपनी के YouTube चैनल पे आपको ये जानकारी देने जाऊंगा, जो डिजिटल ग्रामीण सेवा ऑफिशियल YouTube चैनल है कंपनी का, उस पर मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। तो APS के बारे में, APS में आखिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है, इससे फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा के APS पे। APS फास्ट और APS हम दो सर्विसेज आपको देते हैं। APS फास्ट देते हैं जिसमें तुरंत आपकी KYC हो जाती है और APS चालू हो जाता है। एक APS होता है जिसमें KYC देने के 24 से 48 से लेके 72 घंटे तक आपको समय लग जाता है, कभी कभी 72 घंटे तक समय लग जाता है, जिसमें बैंकिंग टाइम जो होती है उसी में ही आपका APS KYC होके अप्रूव होके चालू होता है। अब बहुत भाई हैं जो कह रहे हैं कि मुझे KYC दोबारा से मांग रहा है, मैंने तो KYC की थी। तो ये प्रॉब्लम डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा नहीं की गई है। आप NPCI की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। NPCI ने अभी कुछ तुरंत रूल्स चेंज किए हैं। इस वजह से रूल्स रातों रात चेंज किए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्रॉड APS की आइडिया चल रही थी, जैसे कि मेरे नाम पे या आपके नाम पे किसी और ने APS की ID चालू करवा के उसके ऊपर वो विड्रॉल कर रहा है, कहीं दुकान खोल के या कहीं कोई सरकारी योजना बता के लोगों का पैसा निकाल लेता है फिंगरप्रिंट लेके। उसमें क्या होता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। उस ब्लैक लिस्टेड होने के बाद आपको साइबर सेल की तरफ से जो भी होती हैं आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, या नज़दीकी जो भी थाने में होगा, जहाँ भी जिसका पैसा निकला होगा वहाँ केस दर्ज हो सकता है। आप जेल जाने की नौबत आपकी आ सकती है, कंपनी की जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए इसमें कुछ NPCI ने सुधार किया। कंपनियों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स किए क्योंकि क्या होता था कि आपके नाम पे किसी ने ID ली, APS का विड्रॉल किया, कस्टमर गया, उसने कंप्लेन की, साइबर सेल के पास कंप्लेंट्स आई, साइबर सेल ने कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड की, कंपनी के पास कंप्लेन आई, कंपनी को वो चार्जबैक आता था, कंपनी को वो पैसा भरना पड़ता था। तो कंपनी उस दायरे में सारी कंपनियां नुकसान में जा रही थी, बहुत ज़्यादा नुकसान में, क्योंकि वो पैसा तो कंपनी को पता ही नहीं है कि आखिर ये पैसा किसका है, क्योंकि उसका जो भी एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो भी एजेंट बनाया उस एजेंट के द्वारा पैसा निकाला गया था। जब वहाँ कंपनी का कोई भी एजेंट जाता है या कंपनी के फील्ड ऑफिसर जो भी जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है, यहाँ ऐसा कोई नाम का बंदा ही नहीं है। तो क्या होता है कि वहाँ पे कंपनी फंस जाती है और कंपनी को वो चार्जबैक भरना पड़ता है। दोस्तों, वो कंपनी को चार्जबैक भरना पड़ता है और उस चार्जबैक पे क्या होता है कि पर डे के 100 रुपये के हिसाब से NPCI चार्ज करती है। चार्जबैक तो 10,000 का आ गया, 10,000 के बाद क्या है कि आपको उस 10,000 पे 100 रुपये और भरने होते हैं। तो इस वजह से आपकी दोबारा से KYC हो रही है, दोबारा से आपका APS एक्टिवेट होगा। जो सही लोग होंगे वही KYC करेंगे, उन्हीं का APS स्टार्ट होगा। जो काम करने वाले लोग होंगे वही उन्हीं का APS स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या होगा कि हर सुबह जब आप APS को चालू करेंगे या किसी का विड्रॉल करेंगे तो सबसे पहले एजेंट का फिंगरप्रिंट मांगेगा। सबसे पहले APS किसी भी बैंक का होगा या किसी भी कंपनी से आप काम कर रहे होंगे तो सबसे पहले एजेंट का पहले फिंगरप्रिंट मांगेगा, अपना आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद फिंगर आपको देना है। फिंगर देने के बाद ही आप कोई भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। जैसे कि आपको पता है कि SBI बैंक ने अभी OTP बेसिस कर दिया था, अब OTP बेसिस से भी सिक्योर इसे कर दिया। अब मान लीजिए कि आपके नाम पे कोई ID खुलवा लेता है कहीं पे,
खुलवा लेता है आईडी, लेकिन वो रोज़ तो आपको अपनी दुकान पे बुलाएगा नहीं, और रोज़ बुलाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई ना कोई यहाँ पे झोल हो रहा है या कोई ना कोई फ्रॉड होने वाला है मेरे साथ, आपको पता चल जाएगा। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट ने और जो भी हमारी आरबीआई है या बैंकिंग्स हैं, उन्होंने एक ये नया नियम निकाला है। इस नियम के तहत आप लोगों को 1 से 2 दिन 3 दिनों तक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा का सहयोग करें, क्योंकि आप इतने दिनों से डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। डिजिटल ग्रामीण सेवा आपको सही काम करने का एक प्लेटफॉर्म देती है और आप जुड़ के काम कर रहे हैं। तो आप जो भी रिटेलर्स भाई हैं हमारे, जो भी रिटेलर भाई हैं हमारे, वो घबराएं नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सर्विस चालू है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है, वो सर्विस चालू हो जाएगी। 1 से 2 दिनों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, फिर से एपीएस आप करेंगे, फिर से पैसा निकालेंगे। तो आप जो भी असुविधाएं आपको आ रही हैं हमारे द्वारा या हमारे पोर्टल के द्वारा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो मित्र और जो भी हमारे रिटेलर भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट्स ने इसे नए नियम बनाए हैं, तो इसमें आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा की मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, आगे साझेदारी देनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो हमारे जो भी सेल्समैन हैं और जो भी हमारे टीम्स हैं उसको फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे भेजें, व्हाट्सएप पे डालें, ग्रुप में डालें। ज़्यादा कॉल्स होने की वजह से आपकी कॉल्स नहीं रिसीव हो पा रही हैं, तो आप ग्रुप में डालें, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। दोबारा से आप KYC करके अपना एपीएस चालू करें, सही से काम करें कि आगे चल के आपको या डिजिटल ग्रामीण सेवा को फिर ये चार्जबैक भरने का मौका ना आए और इन तकलीफ़ों से हम ना गुजरें। तो बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है उनके साथ फिर दोबारा फ्रॉड ना हो पाए, ये आप सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा। तो आप हमारी मदद करें, एपीएस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉर्ट आउट करने में, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करें। तो मैं डिजिटल ग्रामीण सेवा से के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मेरी वीडियो मिलेगी आपको ये। उसके बाद मैं आपको पैन कार्ड के बारे में भी बताऊंगा। पैन कार्ड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उसके बारे में भी मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार।